जय हिंद राष्ट्रिका। कंटेंट पहले भी बनते थे, कंटेंट आज भी बनते हैं और कंटेंट आगे भी बनते रहेंगे। लेकिन आज जो कंटेंट मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ उसके बारे में आप काफ़ी सालों पहले भी जानते थे, आज भी जानते हो, और शायद अगर अब कुछ नहीं किया गया तो यही कंटेंट आने वाले सालों में इसी तरह सुनते रहोगे। अब मर्जी आपकी है। इट्स ऑल अप टू यू। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। 15 जून की रात हमारे 20 जवान चाइना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उससे पहले 6 जून को इंडिया और चाइना के बीच एक मीटिंग रखी गई जहां दोनों कंट्रीज के बीच पीसफुल डिस्कशन हुआ रिगार्डिंग बॉर्डर टेंशन। व्हाट इज बॉर्डर टेंशन? जिस तरह एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल इंडियन बॉर्डर्स और पाकिस्तानी बॉर्डर्स को एक्चुअल डिफाइन करती है और दोनों देशों को पता है कि इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, उसी तरह इंडियन टेरिटरीज चाइनीज टेरिटरीज से एलएसी द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से डिवाइडेड है। पर एलएसी इज लूज डिमार्केशन लाइन अनलाइक एलओसी। एलएसी इज नॉट वेल डिफाइंड, जो कि सीनो इंडियन बॉर्डर्स डिस्प्यूट को जन्म देती है। यहाँ सारा केस डिफरेंट परसेप्शंस का है बॉर्डर्स को लेकर। पर क्या आपके लिए तो ये डिस्प्यूट सिर्फ जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए है? लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक छोटा सा टुकड़ा इंडिया का कंप्लीट लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश है? क्या अब भी फर्क नहीं पड़ता आपको? 6 जून की मीटिंग के बाद दोनों कंट्रीज की आर्मी को इंस्ट्रक्शन दिए गए उन्हें एक एक किलोमीटर पीछे हटा दिया जाए सो दैट द कॉन्फ्लिक्ट वुड स्टॉप देन एंड देयर इटसेल्फ। एज अ पार्ट ऑफ दिस टॉक श्योक एंड गुलवान रिवर के बीच में एक बफर जोन क्रिएट किया गया। आफ्टर एवरीथिंग वॉज फाइनलाइज्ड, इंडियन आर्मी कर्नल बी संतोष बाबू noticed that there was still one Chinese camp there near patrolling point 14. As per the talk, our troops went there बिना किसी आर्म्स और वेपन के चाइनीज कैंप को हटाने। और पता है आपको चाइना ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? जहां एक तरफ चाइनीज ट्रूप्स ने शार्प स्टोन फेंकने शुरू किए और जितनी भी पॉसिबल नुकीली चीज़ें थी जैसे कि आयरन रॉड टू असॉल्ट आर सोल्जर्स, दे यूज्ड बेसबॉल बैट्स विद बार्ब्ड वायर। और वहीं दूसरी तरफ हमारी इंडियन आर्मी निहत्ते हैंड टू हैंड बैटल 8 घंटों तक लड़ती रही। एंड दिस इज़ हाउ फिर से वी लॉस्ट आर 20 ब्रेव सोल्जर्स, वो भी उन दुश्मनों के हाथों जिनकी जेबें कई सदियों से हम इंडियंस ने ही भरी। Now let's assume if there will be a war between India and China. इंडियन आर्मी तो करेगी जो उसको करना है बिना ये सोचे कि वो ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है या भारत माता की शान। ये सोचे बगैर कि 125 करोड़ देशवासी क्या सोचते हैं, क्या खरीदते हैं, किसकी जेबें भरते हैं। इस मिट्टी का कर्ज चुकाने का ठेका सिर्फ और सिर्फ भारत माता के वीर फौजी पुत्रों ने ही नहीं लिया, बल्कि ये हम सब का कर्तव्य है। एकजुट होकर चाइना के इस मास्टर प्लान को एक्सपोज करें और अपना योगदान दें, क्योंकि हर एक उस जवान की शहादत का कारण हम और सिर्फ हम हैं। If we cannot use bullet force in battlefield, we for sure can use wallet force by sitting at our home. We have to boycott Chinese product. ये कोई जादू का मंत्र तो है नहीं कि मंत्र पढ़ा और हो गया। Actually, it is a process. It is a fact that if you see 8 to 10 things around you are Chinese, I'm not saying to throw them away, not at all. It is an unrealistic and foolish expectation. But I'm saying from now onwards, हम जब भी कोई नई चीज़ परचेज करें, we can definitely check whether there is a local alternative available. अगर हम धीरे धीरे ऐसे करने लग गए तो मे बी नेक्स्ट ईयर वी विल ओनली हैव 5 out of 10 Chinese products and then even less and less and less. एंड स्लोली इट इज़ पॉसिबल। फिर आप देखेंगे कुछ ऐसे ही असेंशियल चीज़ होंगी फॉर दोज ओनली वी पे टू चाइना। बूंद बूंद से सागर भरता है। वी ऑल डू आर बिट इंडिविजुअली। Automatically, we can win this war of giving economical setback to our enemy. Please don't ask childish question. Should I throw my mobile phone, tires, toys, etc.?
Haven't you already given profit to whole China of that product already? We can, we were supposed to, we will given set back them economically. So grab this opportunity and become self-reliant. Like, subscribe and share to all your friends and family to get united against our enemy. Jai Hind.